हाँ, तो जिसमें हमारा जो अगला जो पॉइंट है, अगला जो वीडियो आ रहा है हमारा, जिसमें डिटेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने मसल्स के बारे में पढ़ा तो है, थोड़ा डिफरेंस देखा था। स्केलेटल मसल्स है और स्मूथ मसल्स है और कार्डिक मसल्स है, लेकिन हम यहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स है उसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारी कोई भी जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है, जैसे कोई भी बोन्स है, उनके जस्ट ऊपर जो भी क्लॉजली जो मसल्स है वो कौन सी होंगी? स्केलेटल मसल्स होंगी। इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और जो एक तरह से वॉलेंटरी मसल्स में स्केलेटल मसल्स मेड ऑफ ए नंबर ऑफ मसल्स बंडल ऑफ फेसिकल्स। इनको पॉइंट को हमको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कि जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे कोई भी जो मसल्स है, कोई भी जो मसल्स है जिसमें डिफरेंट, जैसे ये कोई भी एक मसल्स है, लेकिन इस मसल्स में क्या है, बहुत सारे जो फेसिकल्स होते हैं। बहुत सारे फेसिकल्स का मतलब कि इस टाइप से ये क्या है, इनके फेसिकल्स है। फिर दूसरा क्या कहा, द फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर by a common collagenous connective tissue layer called the fascia। और ये किससे है? इनके चारों कोण है, फेसिया है। Each muscles bundle has a number of muscles fibers lined by the plasma membrane called sarcoplasma, और that include the cytoplasma called the sarcoplasm। तो ये जो डिफरेंट जो बंडल हमने, जैसे कोई एक मसल्स और मसल्स के अंदर क्या है, ये डिफरेंट टाइप के मसल्स फाइबर्स है। और ये जो मसल्स फाइबर्स है जो एक स्पेसिफिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। देखा ना कि ईच मसल्स बंडल हैज ए नंबर ऑफ मसल्स फाइबर्स लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है, सार्कोलेमा। तो दैट इंक्लूड द साइटोप्लाज्मा कॉल्ड द सार्कोप्लाज्म। यहाँ पर जो दी है डबल बार आ गया है। अगला क्या कह रहा है, द सार्कोप्लाज्मा ऑफ ए मसल्स फाइबर्स कंटेन मनी न्यूक्लियाई। जो अभी अपन बात कर रहे थे कि जो सार्कोप्लाज्मा है जिसके अंदर है जो डिफरेंट तो द सार्कोप्लाज्मा ऑफ ए मसल्स फाइबर्स कंटेन मनी न्यूक्लियाई। जो अभी आपने पढ़ा कि जो सार्कोप्लाज्मा, इस सार्कोप्लाज्मा में जो डिफरेंट ऐसे जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है और जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पे जो पढ़ा है, तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ ए मसल्स फाइबर्स इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मल वे में हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि जो सेल्स है, सेल्स के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलेंगे अपन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि इसका जो सार्कुलर रेटिकुलम वो क्या करता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। और ये जो कैल्शियम आयन को हम जब मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे तब इसका रोल हम बताएंगे आपको। तो द सार्कोप्लाज्मा ऑफ द मसल्स फाइबर्स characteristically possess a large number of parallel arranged filaments called the myofilaments or myofibrils. It is myofibrils as they alternate dark and light band on it, which give the straight appearance to the muscles fibers। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो डिफरेंट जो फाइबर्स है इनके, आप ये जो फाइबर्स है जब अपन आगे स्टडी करेंगे इसी में, तो ये जैसे ए बैंड है और इसी प्रकार से आई बैंड है, और इनके बीच बीच में ऐसे जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, ये डार्क फिलामेंट्स होते हैं। जो डार्क वाले फिलामेंट्स है उनको अपन डार्कोमाइसिन बोलेंगे, और जो थिन फिलामेंट्स है उनको अपन एक्टिन बोलेंगे। जो अपन इसका जो मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा वहां पर इनके बारे में थोड़ा और आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो डार्क और लाइट बैंड होते हैं,
on which give the straight appearance to the muscles fibers. और the light band contain actin thin filaments, यानी कि जो लाइट वाले बैंड कौन से होंगे वो एक्टिन वाले होंगे, एंड आर कॉल्ड आई बैंड। ये आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड और वेयर या डार्क बैंड कंटेन मायोसिन, और मायोसिन जो होंगे थिक फिलामेंट, थोड़े से मोटे फिलामेंट्स होंगे, एंड आर कलेक्ट द ए बैंड, और या ए बैंड को अपन क्या बोलेंगे आइसोट्रोपिक बैंड। तो अपने को यहाँ पर दो पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक तो जो डार्क बैंड होते हैं, जो डार्क बैंड जो ए बैंड कहलाएंगे, और एक जो हल्के बैंड है जो आई बैंड कहलाते हैं, और ये थिन फिलामेंट्स के रूप में होंगे। और इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड लाइज एंड द इलास्टिक फाइबर्स और कॉल्ड जेड लाइन, और टू विच द एक्शन फिलामेंट्स आर द फैमिली अलॉटेड। और इसके बारे में अगली स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे। द मायोसिन फिलामेंट्स लाई इन द ए बैंड एंड आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल बाय ए थिन फाइबर्स मेंबर कॉल्ड एम लाइन। जब इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये समझ में आएंगे। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ए बैंड हमने बोला था जो थिक वाली है, और ये जो थिक बैंड वाली कहला रही है ए बैंड, और यहाँ पर भी ये ए बैंड ही है जो मायोसिन वाले फिलामेंट्स हैं। इसी प्रकार से ये अल्टरनेटिव टाइप से है, और फिर ये बीच में जो थिन फिलामेंट्स आ रहे हैं, इस थिन फिलामेंट्स को अपन बोल रहे हैं एक्टिन। अब अपन जब यहाँ से दूर से देखेंगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो ए बैंड है वो ज़्यादा गहरा है, ये थोड़ा डार्कनेस है, और यहाँ पर इस लाइन में इतना जो देख रहे हैं जहाँ पर ये ए बैंड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ए बैंड नहीं है, यहाँ पर केवल एक्टिन वाला है, केवल थिन फिलामेंट्स है। ये जो जोन है वो कहलाता है एच जोन, और इसी जोन ये जो एच जोन कहलाता है। और फिर दूसरा जो आई बैंड जो आ रहा है, और आई बैंड क्या होगा कि इसका कोई भी ए बैंड इधर खत्म हो रहा है, इधर आई बैंड खत्म हो रहा है, तो ये जो एरिया इसका जो एरिया है वो कहलाता है इसका सार्कोमियर, और ये एक सार्कोमियर की स्ट्रक्चर होती है। इसी प्रकार से ये जो बाउंड्री वाली स्ट्रक्चर है इसको जो जेड लाइन से भी शो करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो बैंड आते हैं, एक ए बैंड आता है, एक आई बैंड आता है, एक थर्ड भी दो बैंड होते हैं और दो जोन होते हैं। तो ए बैंड जो डार्क वाला है, आई बैंड जो लाइट वाला है, और एच जेड लाइन कोई भी जो सार्कोमियर की जो बाउंड्री होती है, और एच जोन जो ये बीच का लाइट वाला जो पोर्शन है वो एच जोन कहलाता है। लेकिन जब अपन मैकेनिज्म में जब स्टडी करेंगे तब वहाँ पर देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वास्तव में कॉन्ट्रैक्शन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही है, बल्कि जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो एक दूसरे पर स्लिप हो रहे हैं, स्लाइडिंग हो रहे हैं, और उसी का नाम स्लाइडिंग भी रखा गया है। बल्कि जो मसल्स का अपन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, बल्कि जो एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे पर स्लाइडिंग हो रहे हैं। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर से कुछ रिलेटेड है, जो एक बार बैक करना है। तो ये जो बैक की जो हमने अभी पढ़ा ना, इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड लाई एंड द इलास्टिक फाइबर्स कॉल्ड जेड लाइन, और टू विच द एक्टिन फिलामेंट्स आर फैमिली अटैच्ड, और द मायोसिन फिलामेंट्स लाई इन द ए बैंड जो डार्क वाली है, एंड आर द हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल बाय द थिन फाइबर्स और कॉल्ड एम लाइन। तो ये स्ट्रक्चर तो द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू जेड लाइन इन द फंक्शन यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड सार्कोमियर। और इन रेस्टिंग स्टेज द एज ऑफ द थिन फिलामेंट्स कौन सा एक्टिन, on either side of the thick filaments कौन सा मायोसिन partially overlap the three end of the thick filaments। हमने ये कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, बल्कि जो थिन फिलामेंट्स वो स्लाइड हो रहे हैं, और द मिडिल पार्ट ऑफ द ए बैंड
थिक मोमेंट, थिक फिलामेंट्स, यानी कि ये जब पास में आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा वो नियरेस्ट नहीं आ सकते। नॉट ओवरलैपिंग बाय द थिन फिलामेंट्स इज कॉल्ड द एज जोन, और उनका जो एज जोन धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा। और अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जैसे अभी अपन देख रहे थे कि जो एक्टिन और मायोसिन, तो जो एक्टिन और मायोसिन या थिन और थिक फिलामेंट्स वास्तव में किस प्रकार से कैसे काम करें इसके बारे में समझेंगे, और ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इसको वापस ध्यान से देखना कि जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये जो प्रोटीन जो एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रोटीन है, लेकिन ये ध्यान रखना एक्टिन ये थिन फिलामेंट से रिलेटेड है, किस प्रकार से कैसे फंक्शन करेगी ये अपन आप ही देखेंगे, और जो मायोसिन वाली है किस प्रकार से कैसे काम करती है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो एक्टिन फिलामेंट्स, ईच एक्टिन फिलामेंट्स इज मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ये 3 टाइप की जो प्रोटीन्स होती है, और वो कौन सी होती है कि ईच एफ एक्टिन यानी फिलामेंट, सेकंड ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन, कौन कौन सी होंगी, जैसे एक एफ फिलामेंट्स होती है, एक फिलामेंट्स होगी, और दूसरी कौन सी होगी ट्रोपोमाइसिन, और एक होगी ट्रोपोनिन। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जो फिलामेंट्स वाली कौन सी है और ट्रोपोमाइसिन वाली कौन सी है, ट्रोपोनिन वाली कौन सी है। जैसे ईच एफ एक्टिन इज द पॉलीमर्स ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन। मोनोमेरिक ग्लोबुलर यानी कि ये जो ऐसे जो मोती के दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं, गारमेंट की तरह जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो फिलामेंट्स है ये ही एफ एक्टिन वाले, ये फिलामेंट्स वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ में ये जो हेक्सिल वाले लाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, हेक्सिल वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जिस प्रकार से एफ एक्टिन वाले जो चल रहे हैं इसी के साथ में टोटलिटी पहुंच रहे हैं। जो कौन सा है इसका, जो ट्रोपोमाइसिन होगा, और जो ट्रोपोनिन है, जो ट्रोपोनिन एक स्पेसिफिक इंटरवल में, स्पेसिफिक इंटरवल गैप में ये ट्रोपोमाइसिन के ऊपर अटैचमेंट होते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रोपोमाइसिन जो अगले वाले जो एक्टिन माइसिन वाले के ऊपर जो एक बाइंडिंग्स का काम कर रहा है, बाइंड कर रहा है, तो उसको बाइंडिंग होने से रोकता है कौन, ट्रोपोनिन। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है कि इसमें जो 3 टाइप के जो पॉइंट बताए हमने, एक्टिन के फिलामेंट्स वाले, ट्रोपोमाइसिन वाले और ट्रोपोनिन वाले, और जिसमें ये पॉइंट बताए कि ईच एफ एक्टिन इज द पॉलीमर्स ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन, और 2 एफ एक्टिन आर हेलिकली बाउंड टू ईच अदर 2 फिलामेंट्स of tropomyosin also run close to the F actin along their length। यानी जितना ये F actin फैला हुआ है जा रहा है उससे साथ में ट्रोपोमाइसिन वाला साथ में है। जो ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन द प्रेजेंट ऑफ रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन, और इन रेस्टिंग स्टेज a subunit of troponin masks the actin binding site of the myosin। ये जो अभी हम बता रहे थे कि जो ट्रोपोनिन है ये क्या करता है, रेस्टिंग स्टेज में एक सब यूनिट है जो मास्क द एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ द मायोसिन। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, जो मायोसिन हम पहले बता रहे थे कि ये कैसे थिक है, थिक फिलामेंट्स है, और वो थिन फिलामेंट्स था। तो मायोसिन इज द पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन, और इसको क्या बोले, मीरोमाइसिन। ये मीरोमाइसिन है, और इस मीरोमाइसिन हैज 2 इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पर अपन ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके। कौन कौन से इसमें, एक ग्लोबुलर हेड
विथ ए शॉर्ट आर्म। ये जो ग्लोबुलर वाला जो स्ट्रक्चर जो हेड वाला है, इसका जो थोड़ा सा ऊपर की साइड में उठा हुआ है, ये इसका कौन सा कहलाएगा? ग्लोबुलर हेड। और दूसरा इसका पोर्शन है वो है इसका टेल। और द हेड विथ ए शॉर्ट आर्म, ये इसकी शॉर्ट आर्म कहलाती है। शॉर्ट आर्म द हेवी म्यूरोमाइसिन, HMM, हेवी म्यूरोमाइसिन। और एंड द टेल इज कॉल्ड द लाइट म्यूरोमाइसिन, ये लाइट वाली जो LMM कहलाती है। और द हेवी म्यूरोमाइसिन कंपोनेंट्स प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट a regular interval at an angle on the surface of the polymeric muromycin and is called cross arm। और इस प्रकार से ये जो कोई भी अभी हमने देखा जो एक्टिन वाली है, तो एक्टिन वाली इस प्रकार इसके ऊपर होंगी जो अटैचमेंट है, और ये इसका जो माइसिन का हेड वाला पार्ट जो ट्रोपोनिन के बारे में अपन बता रहे थे, जो एक कवर्ड मास के रूप में रखता था, वो एक्टिन बाइंडिंग साइट के साथ अटैचमेंट होगा। और द ग्लोबुलर हेड फंक्शन एज ATPase एंड हैज बाइंडिंग साइट ऑफ ATP एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। और इस प्रकार से जो एक्टिन और माइसिन का स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से अगली जो स्लाइड में अपन देखेंगे स्ट्रक्चर, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा, फंक्शन कैसे करते हैं, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।